हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय MK क्लास। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में अपने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ एसेट्स, एसेट्स के टाइप्स, लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स, कंसेप्ट्स, गाइडलाइंस दैट अकाउंटेंट फॉलो वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है, एक रूल्स होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो अकाउंटेंट्स को फॉलो करनी पड़ती है जब भी वो कोई अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड्स करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे क्लासीफाई करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दे इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये इंश्योर करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो सही तरीके से प्रिपेयर हुई हो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट्स एंड रूल्स एंड कंसिस्टेंट हो, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। दीज रूल्स आर जर्नली कॉल्ड जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस रूल्स को हम कहते हैं, ये रूल्स जर्नली एक्सेप्टेड होते हैं, इसलिए हम इसे जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। गैप इसे क्या होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सो दे आर वाइडली एक्सेप्टेड, सभी को ये फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि एक कंपनी कुछ फॉलो कर रही है दूसरी कंपनी कुछ फॉलो कर रही है, नहीं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सभी बिजनेसेस को, चाहे वो इंडिया हो, वाइडली यूनिवर्सली सबको यही एक्सेप्ट करना पड़ता है बाय द बिजनेसेस एंड अकाउंटेंट्स। मैन मेड, ये कोई मेड बाय नेचर नहीं है, नेचर ने नहीं इन्हें बनाया है, ये इंसानों द्वारा ही क्रिएट किया गए रूल्स और कंसेप्ट हैं, गाइडलाइंस हैं। दे आर मैन मेड रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय अकाउंटेंट द्वारा एंड प्रोफेशनल द्वारा डेवलप किए गए थ्रू देयर प्रैक्टिसेस, उनकी काफ़ी प्रैक्टिसेस, पर्सनल्स या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये क्या इंश्योर करते हैं, यूनिफॉर्मिटी दे ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारे जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो यूनिफॉर्म हो। ये नहीं कि एक साल हमने कुछ रूल्स गाइडलाइंस फॉलो की, दूसरे ईयर हमने कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो की। ठीक है, इंश्योर कंसिस्टेंसी शो करते हैं, यूज़ द सेम अकाउंटिंग मेथड ईयर आफ्टर ईयर, कि हर साल हम सेम अकाउंटिंग मेथड यूज़ करें। फ्लेक्सिबल इन नेचर, ये जो भी कंसेप्ट्स हैं ये सभी क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर, मतलब रिजिड नहीं, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग बिजनेस कंडीशन, जैसे बिजनेस कंडीशंस कुछ चेंज होती है, हमारे इकॉनमी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी हो जाती है, हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। सो दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। वाई डू वी नीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्यों है। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, इमेजिन 3 फ्रेंड्स आर आस्क्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल। 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बोला गया है कि आपको टेबल की लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, एक स्टूडेंट से ए, वो किस मेजर का यूज़ कर रहा है, वो इंचेस में टेबल की लेंथ को मेजर कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट बी वो सेंटीमीटर से लेंथ को मेजर कर रहा है, और तीसरा सी वो एस्टिमेट कर रहा है बाय हैंड स्पैन, हाथ की लंबाई से चेक कर रहा है। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, जब तीनों डिफरेंट मेजर यूज़ कर रहे हैं, तीनों के रिजल्ट सेम होंगे? नो, द रिजल्ट्स विल बी डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग होंगे। सिमिलरली अब सेम बिजनेस में भी अप्लाई होता है। इफ़ एवरी बिजनेस, हर बिजनेसमैन या हर बिजनेस कंपनी फॉलो इट्स ओन अकाउंटिंग रूल, अपने ही अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करेंगे, विल बिकम कन्फ्यूजिंग एंड इनकम्पेरेबल। जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी पब्लिक होगी, अकाउंटेंट्स होंगे, ऑडिटर्स होंगे, गवर्नमेंट्स होंगी, वो इनको कंपेयर कर पाएंगे, हमने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी की क्या है। सो इनकम्पेरेबल है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल सभी के लिए एक कॉमन रूल्स प्रोवाइड करता है जो सभी फॉलो करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, जिसमें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे, और एक होती है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कंजम्पशंस क्या होती है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशन, कुछ भी अजम्पशंस होती हैं एंड फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं जिस पे सारा इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। यही इसी के बेस पे हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, किसको कैसे ट्रीट करना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, किसका क्या ट्रीटमेंट है, इसी के बेसिस पे सारी रिकॉर्ड होती है। मान लो यही इसी पे सारा बेस्ड है इंटायर सिस्टम, ठीक है। कौन कौन से हमारे मेजर अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं? बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्लियरली बाय टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। फर्स्टली आ जाता है हमारा बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? अ बिजनेस आइडेंटिटी मीन्स द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। इस कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्या मान के चलता है, ये कंसेप्ट क्या मानना है कि जो बिजनेस है उसे ट्रीट किया जाता है एज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स ओनर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग के पर्पस के लिए बिजनेस को उसके ऑनर से सेपरेट माना जाता है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो बुक्स होती हैं अकाउंट्स की, उसमें हर ट्रांजैक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होगी, ना कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनर। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं की जाएगी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ये याद रखना, ओनली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन्स, ठीक है, दोनों सेम नहीं है। When the owner brings money for the firm, ठीक है, ओनर पैसा लेकर आया है कंपनी में जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ही बिकम अ क्रेडिटर। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है? उसे क्रेडिटर माना जाता है, लाइक अदर क्रेडिटर, कि उसने बिजनेस को पैसा दिया, लाइक अदर क्रेडिटर, ठीक है। हाउएवर बट इन द आइज ऑफ लॉ की आइज में ओनर एंड फर्म आर सेम। क्यों? कल को कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी झगड़ा हो गया, या क्रेडिटर्स जो भी ओनर है वो जो भी क्लेम है डिस्प्यूट से या कुछ भी क्लेम है जो अराइज हुआ है वो पे नहीं कर पाया आउट ऑफ देयर कैपिटल, जितना वो पैसा लेकर आया है, तो लॉ इन दोनों को सेम मानता है, ठीक है। वो बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस से वो रिकवर करेगा, ठीक है। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट यूज ओनली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस के। अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो सारी ट्रांजैक्शन जो भी है, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने P&L अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है, जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के लिए ओनर क्या है? एक पैसा लेकर आया है। बाकी क्रेडिटर्स के लिए जिसने बिजनेस को पैसा दिया यूज़ करने के लिए, उसने इसको अपनी क्या मान लिया? लायबिलिटी, और इसे बाकी क्रेडिटर्स की तरह लायबिलिटी की साइड लिख दी, ठीक है। इसे हम थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन प्रीत इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ ओन्ड बाय प्रीत। प्रीत इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जिसका ओनर कौन है? प्रीत। प्रीत ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है? 1 लाख बिजनेस में पुट किया, ठीक है। अकाउंटिंग डज नॉट ट्रीट दिस इज एज अ बिजनेस इनकम। अकाउंटिंग इसे बिजनेस की इनकम नहीं मानता, इसको क्या ट्रीट कर रहा है? कैपिटल। बिजनेस के अकॉर्डिंग अकाउंट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रीत ने 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं वो एक कैपिटल है, कि वो कैपिटल लेकर आया ओनर। तो इसको एक जर्नल एंट्री की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कि ओनर बिजनेस में पैसा लेकर आया है, उसने बिजनेस को पैसा मान लो उधार दिया है, उसके इस उधार को वो क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल। और ये कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बिजनेस ने उसको बाकी क्रेडिटर्स की तरह क्रेडिटर ट्रीट किया है, ठीक है। प्रैक्टिकल इसकी सिचुएशंस देखते हैं कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। ओनर ब्रिंग्स कैश इनटू बिजनेस। मान लो
ओनर बिजनेस में पैसा लेकर आया, उसके पैसे को क्या माना है हमने, जब ओनर बिजनेस में पैसा लेकर आएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल। फॉर एग्जांपल ओनर ने 50,000 इन्वेस्ट किया, तो 50,000 क्या ट्रीट करेंगे बिजनेस में हम, फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस एज अ कैपिटल, ठीक है। ओनर टेक कैश फॉर पर्सनल यूज़, ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया, ठीक है। अब बिजनेस में हम प्रीत इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे थे, ठीक है, उसने भी पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया, उसने जो पर्सनल यूज़ के लिए अपने जो पैसा बिजनेस में से निकलवाया, 50,000 बिजनेस में लेकर आया, उसमें से उसने मान लो 5,000 निकाल लिए अपने फैमिली एक्सपेंस पे करने के लिए, तो बिजनेस उसको बाकी चीज़ों की तरह क्या ट्रीट करेगा, ड्राइंग्स खर्चा ट्रीट करेगा, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड डिस्कस करेंगे आगे। ओनर पे बिजनेस एक्सपेंस फॉर पर्सनल प्रॉफिट, अगर ओनर बिजनेस का कोई खर्चा है, हम इस कंसेप्ट में क्या मानकर चल रहे हैं, ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्पस। अब ओनर ने कोई बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का कोई खर्चा है, मान लो बिजनेस का कोई बिल्डिंग है जहाँ पे बिजनेस चलाया जा रहा है, या उस पर कोई रेंट पे था, वो ओनर ने अपनी पॉकेट में से, बिजनेस के अकाउंट्स में से नहीं, अपनी पॉकेट्स में से वो पैसा खर्चा पे कर दिया। बिजनेस उसे क्या मानकर चलेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये नहीं मानकर चलेगा कि वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस था, ये सेम ट्रीट करेगा, नो, उसे क्या मानकर चलेगा कि ओनर ने बिज़नेस को उधार दिया था, बिज़नेस ने ओनर से कुछ पैसा लिया, ठीक है, जिसे बाद में रीइंबर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 पेड बाय पर्सन, क्लियर है। सो बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट से ओनर इज नॉट इक्वल टू बिजनेस, कि ओनर एंड बिजनेस सेम नहीं है, सेपरेट है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या है इस कंसेप्ट के, क्या फ़ायदे नुकसान है, प्रॉफिट कैलकुलेट, एक्यूरेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली और सिस्टमेटिकली हम बिज़नेस को अगर चला रहे हैं, सिस्टमेटिकली चलाएं, तभी तो हमें एक्चुअली पता चलेगा हमने कितना इन्वेस्ट किया था, एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम उसे मिसमैच करते जाएंगे कि सेम मानते जाएंगे, अपने खर्चे कभी पर्सनल खर्चे भी इसमें इंक्लूड कर ले, पर्सनल अपने बिजनेस में के पैसे में से कुछ पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिए, पर्सनल पैसा बिजनेस में फिर लगा दिया, नो, इससे कुछ भी एक्यूरेट प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं होगा। सो दिस कंसेप्ट इज़ हेल्पफुल टू कैलकुलेट एक्यूरेट प्रॉफिट। सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे पर्सनल रिकॉर्ड से सेपरेट रहते हैं, डिसीजन मेकिंग लेना बेटर होता है, ऑडिटिंग करना इजी हो जाता है, रिलायबल हमें फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब ये जो सारा कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ वगैरह जिनमें प्रॉपर एक सिस्टम होगा, मैनेजमेंट होगी, वही मैनेज कर देते हैं। जहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, जो अकेला इंसान एक पर्सन बिजनेस को चला रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें हैंडल करना मुश्किल है। उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लीगल ओनरशिप और बिजनेस ओनरशिप एक्चुअली सेम होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो लीगल ओनरशिप और बिजनेस आइडेंटिटी सेम होती है, उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज होते हैं वो जर्नली मिक्स कर ही देते हैं, जैसे स्मॉल हमारी छोटी सी किसी ने शॉप खोली है, बिजनेस में ही ट्रीट करेंगे, उसमें वो मिक्स हो जाते हैं, वो बड़े पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन को मिक्स कर देते हैं, तो उसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई करना टफ हो जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कैन बी मेजर्ड, only those transaction and events that can be measured in money are recorded in accounting books, कि अकाउंटिंग बुक्स में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करनी है जिसे हम मनी में मेजर कर सकें। मतलब लाइक कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अब फर्नीचर ख़रीदा है कितने का, 50,000 का, कोई वैल्यू है इसकी, यही चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे जिसकी कोई मनी में वैल्यू है,
जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है। कैश बैलेंस है हमारा 10,000, हमने रेंट पे किया 5,000 का। अगर मैं कहूँ मैंने 10 फर्नीचर खरीदे, तो 10 क्या है, नॉट अ मॉनेटरी टर्म, दिस इज़ ओनली अ नंबर, दिस इज़ ओनली अ क्वांटिटी, कि मैंने कितने खरीदे, कितने के खरीदे, कॉस्ट मनी वैल्यू का है वो नहीं है। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही कहता है जिसकी कोई मनी वैल्यू हो, जैसे कोई मनी में, पैसे में जिसकी कोई, हम पैसे में जिसको कोई कैलकुलेट कर सके, ठीक है, उसको हमने इसका ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इट एक्सक्लूड नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स। नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स क्या हो गए, जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, जैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपटीटर्स की हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होगी, लेबर ने जो अनरेस्ट नहीं की है, अनरेस्ट है, ऑनेस्टी, ईमानदारियाँ, ये एट्रीब्यूट्स वो कंसिडर नहीं करता, उसके लिए इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है। जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। 2 एम्प्लॉयज़ है वर्क इन कंपनी, कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। राहुल जो कि एक इज़ ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है, मोहित डिसऑनेस्ट जो कि ईमानदार नहीं है। अब कैन अकाउंटिंग रिकॉर्ड राहुल ऑनेस्टी, हम क्या राहुल की ईमानदारी को पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ईमानदारी है इसकी, कितनी ईमानदारी की इसकी वैल्यू है, पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जो चीज़ हम पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो नो, दिस एट्रीब्यूट्स, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट हैज़ नो मनी वैल्यू। नेक्स्ट, कैन अकाउंटिंग रिकॉर्ड राहुल रिसीव अ सैलरी। वहीं दूसरी साइड अगर बात करें कि राहुल 30,000 सैलरी रिसीव कर रहा है, क्या हम इसे अकाउंट्स और बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस, बिकॉज राहुल सैलरी रिसीव कर रहा है। कितनी रिसीव कर रहा है? 30,000, जिसकी कोई मनी वैल्यू है, जिसे हम पैसे में मेजर कर सकते हैं मनी में। सो यस, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड इन मनी। अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? सिंपली एडवांटेज यही है कि ये मेक अ सिंप्लीफाई, जो सिंपली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके सिंप्लीफाई करता है। यूनिफॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये नहीं कि हम लोगों ने कुछ अलग ही स्टेटमेंट्स बना लिए फाइनेंशियल, हमने नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी सारे जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स है उससे कुछ अलग ही अकाउंट्स बना लिए, जिसमें हमने ऑनेस्टी, राहुल की ऑनेस्टी डाल दी कैलकुलेट करके 10,000। नो, ये हमें मेक सिंप्लीफाइड यूनिफॉर्म, कि जैसे सभी बनाते हैं, जैसे जैसे एक्सेप्टेड है जर्नली, जैसे सारे बिजनेसेस में सारे अकाउंटेंट्स द्वारा अकाउंट्स में वैल्यूज़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपैरेटिव बनाता है कि जैसे सभी की स्टेटमेंट, सारी स्टेटमेंट हर साल या हर बिजनेसेस सेम कंसेप्ट यूज़ करके स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उन्हें कंपेयर करना ईजी हो जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसान क्या है? यही नुकसान है कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स को एक्सक्लूड करता है, जबकि इनकी भी वैल्यू होती है, ये भी कंपनी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नहीं है कि इनके कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, जिसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है इसका मतलब ये नहीं है बिजनेस को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, बिजनेस में हैव अ एक्सेलेंट एंड लॉयल एम्प्लॉय, एक ईमानदार और लॉयल एम्प्लॉय जिसके पास इतनी अच्छे स्किल्स हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेटजीज, आइडियाज़ है, जो कंपनी की तरफ इतना लॉयल है, वो बिज़नेस को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसने बिज़नेस को कितना प्रॉफिट हाई अर्न करने में, बिज़नेस की ग्रोथ में कितनी हेल्पफुल की है। ये चीज़ ये कंसेप्ट कंसिडर ही नहीं करता, जबकि ये भी हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैल्यूएबल कस्टमर, बट दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, so this is a disadvantages of this concept। so this is a accounting principles में हमने स्टार्ट किए थे कंसेप्ट्स, जिसमें हमने बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट किया है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के लिए। इनकमिंग वीडियोस में हम इनके नेक्स्ट कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब इनकमिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।